आज की हमारी वीडियो है सल्तनत कालीन साहित्य एवं संगीत पर। तो चलिए आइए देखते हैं सल्तनत कालीन साहित्य और संगीत। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने सन 1526 ईस्वी में की थी। भारत में मुगलों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। इस काल अवधि में मुगलों ने भारत में कई प्रकार की प्रगति की। मुगल काल में साहित्य, कला एवं संगीत सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई। मुगल काल की साहित्य का विवरण निम्न प्रकार है। मुगल काल के साहित्य का विवरण निम्न प्रकार है। मुगल काल में साहित्य, अभी हेडिंग है हमारी मुगल काल में साहित्य। बाबर से लेकर शाहजहां तक सभी मुगल सम्राट साहित्य प्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे तथा उनके काल में फारसी, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विभिन्न साहित्यिक रचनाओं का निर्माण हुआ। अधिकांश मुगल सम्राट स्वयं भी विद्वान थे तथा उन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। यहाँ तक उनकी पुत्रियां भी विदुषी एवं कवयित्री थीं, जिनमें गुलबदन बेगम और जेबुन्निसा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अकबर का दरबार तो विद्वानों का आश्रय स्थल था। यहाँ दूर दूर देशों के विद्वान एकत्रित होते थे। आपने देखा भी होगा कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहते थे, जिनमें टोडरमल, मानसिंह और खाना बीरबल जैसे प्रसिद्ध विद्वान थे और तानसेन भी थे। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं फारसी साहित्य। फारसी साहित्य बाबर तथा हुमायूं के काल में साहित्य का अधिक विकास संभव न हो सका, क्योंकि बाबर तो विजय के उपरांत केवल 4 वर्ष ही जीवित रहा तथा हुमायूं का समस्त जीवन कठिनाइयों में व्यतीत हो गया। परंतु अकबर महान के समय में फारसी साहित्य का विशेष उन्नति हुई। उसके काल के फारसी साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा काव्य ग्रंथ और तीसरा अनुवादित ग्रंथ। अकबर के समय के विद्वानों में अनेक उच्च कोटि के इतिहासकार थे, जिन्होंने उस महान सम्राट के काल की घटनाओं को पूर्ण उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। इन रचनाओं में अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना मुंतखब उत तवारिख का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वानों की तारीख ए अकबरनामा, तबकात ए अकबरी, मासिरे मासिरे तथा आईने अकबरी इस समय के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। अकबर के पश्चात जहांगीर के शासन काल में भी कुछ फारसी ग्रंथों की रचना की गई। जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी की रचना की। शाहजहां के काल का प्रसिद्ध विद्वान अब्दुल हामिद लाहौरी था, जिसने बादशाहनामा ग्रंथ लिखा। इसके अतिरिक्त शाहजहांनामा भी प्रसिद्ध है। बादशाहनामा, शाहजहांनामा दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। औरंगजेब के शासनकाल में उसके आदेश पर मुस्लिम विधि पर एक व्रत ग्रंथ फतवा ए आलमगीरी अवश्य लिखा गया। अब है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य देखते हैं। यद्यपि मुगल सम्राटों ने अधिकांश हिंदी अथवा अन्य प्रांतीय भाषा के विद्वानों को राजाश्रय प्रदान नहीं किया, तथापि शांति एवं सुव्यवस्था के कारण इस भाषा के साहित्य की स्वतः ही उन्नति हुई। मुगल काल में लिखे गए हिंदी साहित्य में ग्रंथ थे। अब हम मुगल काल में लिखे गए हिंदी साहित्य के ग्रंथ देखते हैं। क्या क्या थे? पद्मावत, अकबर के काल की सूरसागर, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामचंद्रिका, बिहारी सतसई, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। अब हम बंगला साहित्य देख लेते हैं। बंगला साहित्य का उत्थान भी इस युग में संभव हो सका। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रसारित कृष्ण भक्ति मार्गी अनेक संत भक्तों ने भजन, पद तथा गीत निर्मित किए। इस समय महाकाव्य तथा भगवत का बंगला भाषा में अनुवाद किया गया तथा भागवत का इस समय महाकाव्य तथा भागवत का बंगला भाषा में अनुवाद किया गया। अब है संस्कृत साहित्य। 17वीं शताब्दी में संस्कृत साहित्य का अंतिम बार उत्थान हुआ।
शाहजहां के दरबार में जगन्नाथ पंडित संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, जिन्हें कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया था। दारा शिकोह भी संस्कृत का विद्वान था। अब हम देखेंगे उर्दू साहित्य। उर्दू साहित्य। प्रारंभिक मुगल सम्राटों ने उर्दू को इतना आश्रय नहीं दिया जितना कि फारसी को दिया था, अतः उनके काल में उर्दू की अधिक उन्नति नहीं हो सकी। मुगल युग में जो कुछ विद्वान उत्पन्न हुए उनमें नूरी आजमपुरी, मुहम्मद अबुल फजल, हजरत कमालुद्दीन, मखदूम शेख, सादी अकबर के युग के विद्वान थे। नासिर अफजली इलाहाबादी गजल के प्रणेता माने जाते थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में उर्दू के महान विद्वान गालिब, चौफ, मोमित नसीर आदि उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के आश्रय में पल्वती हुए। अब देखेंगे पुस्तकालय। मुगल बादशाहों को हस्तलिखित पुस्तकें संकलित करने में विशेष अभिरुचि थी। हुमायूं ने लाहौर में एक पुस्तकालय बनवाया। किसने बनवाया? हुमायूं ने, जिसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। अकबर ने पुस्तकालय में 24,000 हस्तलिखित पुस्तकों का संकलन करवाया था। अकबर द्वारा संकलित इन पुस्तकों में सुंदर सुंदर चित्र अंकित थे। जहांगीर तथा शाहजहां ने भी अपने महान पूर्वजों के अनुसरण पर पुस्तकालय में महत्वपूर्ण ग्रंथों का संकलन करवाया था। शाहजहां के शासनकाल के बाद शाहजहां की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र औरंगजेब ने इसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। यह पुस्तकालय वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। अब हम देखेंगे संगीत और कला। संगीत को महान मुगल सम्राटों ने राजाश्रय प्रदान किया तथा मुगल काल में संगीत की अत्यधिक उन्नति हुई। बाबर से शाहजहां तक सभी मुगल सम्राट संगीत प्रेमी थे तथा उनके दरबार में संगीतज्ञों की प्रतिष्ठा होती थी। बाबर स्वयं गाने का बहुत बड़ा शौकीन था तथा उसने अनेक गीतों की रचना की। हुमायूं को भी संगीत से अनुराग था तथा सप्ताह में 2 दिन सोमवार और बुधवार को वह संगीत सुना करता था। सप्ताह में 2 बार सुनता था कौन? हुमायूं संगीत सुना करता था। अकबर के काल में तो संगीत अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। उसके दरबार में संगीतज्ञ 7 समूहों में विभाजित थे तथा सम्राट सप्ताह में प्रत्येक दिन एक एक समूह के संगीत का रसास्वादन करता था। भारतीय, ईरानी, तुरानी, कश्मीरी आदि विविध प्रकार के संगीतज्ञ उसके दरबार में आश्रय प्राप्त करते थे। अकबर के शासनकाल में संगीत मुगल शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर था। संभवतः उसने स्वयं भी कई रागों का निर्माण किया, परंतु अकबर के दरबार का सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था, जिसने अकबर के दिल को अपने संगीत एवं सुरों से जीत लिया था। तानसेन को अकबर के नवरत्नों में स्थान प्राप्त था। तानसेन ने अनेक नवीन रागों का निर्माण किया। अबुल फजल का कथन है, भारत में सहस्त्र वर्षों से ऐसा महान संगीतकार उत्पन्न नहीं हुआ। उसने मतलब प्रशंसा की है तानसेन की, अबुल फजल ने। मालवा का शासक बाज बहादुर भी उस समय का महान गायक था, जिसे अकबर के दरबार में मुख्य स्थान प्राप्त था। केवल सम्राट ही नहीं वरन उसके प्रमुख दरबारीगण भी संगीतकारों को आश्रय देते थे, जिसके फलस्वरूप इस काल में संगीत की अत्यधिक उन्नति हुई। केवल अकबर ही नहीं वरन सभी दरबारी तथा शाही परिवार संगीत में रुचि रखते थे। अकबर के पश्चात जहांगीर ने भी अपने पिता की नीति का ही अनुसरण किया तथा सप्ताह में प्रत्येक दिन वह विधि संगीतकारों की कला का रसपान करता था। इस समय भारतीय संगीत का काफी विकास हुआ था तथा संगीत में भी हिंदू तथा मुस्लिम तत्वों का सम्मिश्रण हुआ। इसी समय गजल, ठुमरी तथा कव्वाली आदि का
जन्म हुआ। शाहजहां भी संगीत प्रेमी था तथा उसके दरबार में अनेक संगीतकारों को आश्रय प्रदान था। गायन तथा वादन दोनों संगीतों में सम्राट को प्रेम था। जगन्नाथ भट्ट तथा जगन्नाथ उसके दरबार के प्रमुख संगीतज्ञ थे। शाहजहां के उत्तराधिकारी औरंगजेब के काल में अन्य ललित कलाओं की भांति संगीत का भी पतन हो गया। औरंगजेब कुरान की आज्ञाओं का पालन करने वाला कट्टर मुसलमान था, जिसके अनुसार संगीत अनुचित वस्तु है। अतः औरंगजेब ने सभी संगीतज्ञों को अपने दरबार से निकाल दिया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके दरबार में पुनः संगीतकारों तथा नर्तकियों को आश्रय प्राप्त हुआ। परंतु 18वीं शताब्दी में संगीत एक ऐसे वर्ग के हाथों में पहुंच गया जिसने उसके पेशे के रूप में प्रयोग करना आरंभ कर दिया तथा सभ्य समाज को संगीत से घोर घृणा हो गई। तो ये था सल्तनत कालीन साहित्य एवं संगीत। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।